इसलिए उसने अपनी बेटी सौंदर्या को भेजने का वादा किया और अपने घर चला गया। उसने सौंदर्या को सारा किस्सा सुनाया। सौंदर्या एक बहादुर लड़की थी और वो जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो किले में पहुंची, उसने भी वही सब देखा जो उसके पिता ने देखा था। उसने फिर खाना खाया और वहां पर सो गई। अगले दिन उसने किले के कमरे में जाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। किले के बाहर भी उसने सब जगह ढूंढा, लेकिन कोई नहीं था वहां। इस तरह कई दिन निकल गए। जब राक्षस ने देखा कि सौंदर्या आराम से वहां रह रही है, तो वो समझ गया कि ये एक बहादुर लड़की है। इसलिए वो उसके सामने आया, उससे मिलने के लिए। सौंदर्य को उसके पिता ने राक्षस के बारे में बताया था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो जानती थी कि राक्षस बहुत दयालु और अच्छा है। राक्षस ने जब सौंदर्य को देखा तो उसे सौंदर्य से प्रेम हो गया, लेकिन वो ये जानता था कि उसके डरावने आकार के कारण सौंदर्य कभी भी उससे प्रेम नहीं कर सकती थी। दोनों साथ साथ खाना खाते थे। फिर राक्षस चला जाता था। राक्षस मन ही मन दुखी होता रहता था, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे वो इतना दुखी रहने लगा कि बीमार पड़ गया। और एक दिन जब वो खाना खाने आया तो कमजोरी के कारण फर्श पर गिर पड़ा। सौंदर्या दौड़ कर गई और उसका सिर अपनी गोदी में रख सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसका एक आंसू राक्षस के ऊपर गिर गया और तभी एक चमत्कार हो गया। राक्षस एक बहुत ही सुंदर युवक में बदल गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। राक्षस को एक श्राप मिला हुआ था, जिसके कारण वो एक सुंदर युवक से राक्षस में बदल गया था। और अगर कोई उसे खुद से प्रेम करे तो वो श्राप मिट जाना था। जैसे ही सौंदर्या